ये मॉडल है और कहा जा रहा है ये मॉडल है ना। हाँ, तो ये ख्याली पुलाव हम भी ऐसे बना सकते हैं। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो 1669 के पहले की आकृति तो यही है। वह मंदिर ही है, सारे के सारे प्रमाण जो है मंदिर के ही हैं। 354 सालों से ज्ञानवापी का जो सच छिपाया गया, दबाया गया, वो जब सामने आने लगा तो मुस्लिम पक्ष ने तमाम दांव-पेच चलने शुरू कर दिए। इसके लिए मुस्लिम पक्ष ने तमाम कोशिशें की, जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक खूब अड़ंगा डाला, मगर जब कुछ भी काम ना आया तो कार्बन डेटिंग के साइंटिफिक सर्वे को हरी झंडी दे जाने का विरोध शुरू कर दिया गया और इस बार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता मंदिर की दरो दीवार पर मौजूद जो सबूत हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं और जो कैमरे में कैद हैं, वो किसी तरह सामने आ सके। कार्बन डेटिंग के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है, जिसके तहत कोई भी आदेश देने से पहले उनकी बातों को भी सुना जाएगा। कोर्ट में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हाई कोर्ट के जज द्वारा क्वेरी की गई, पूछा गया, तो कोई जवाब दौरान भाषण नहीं दिया गया, चुप हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बेस लेकर गए हैं, विश्व शंकर जी द्वारा पता चल जाता है तो बता देते हैं, लेकिन संभवतः यह है कि जब यहाँ कुछ नहीं बोले हैं तो हाँ उनका खारिज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से क्यों डरा हुआ है? सफेद रंग के जो 3 गुंबद नजर आ रहे हैं, उनकी असलियत सामने आने का डर क्यों है, यह आपको सब डिटेल में बताएंगे, मगर पहले ये लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए। 1669 में ज्ञानवापी कैसा दिखता था, वहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर कैसा था, इसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक मॉडल तैयार किया गया है। दावा है कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर के शिखरों को तोड़कर ध्वस्त किया और मस्जिद का निर्माण कराया, तब हूबहू ऐसा ही दिखता था विश्वेश्वर मंदिर। इस वक्त मैं ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी ज्ञानवापी मस्जिद के तस्वीरें हैं और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा गुंबद है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस गुंबद की तरह इस मस्जिद में 2 और गुंबद बने हैं, यानी कुल 3 गुंबद इस पूरे मस्जिद में हैं। और अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इस मस्जिद को 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़कर यहाँ पर इसको बनवाया था। आदि विशेष का वो मंदिर था, उसे तोड़कर अब यहाँ पर जो मस्जिद है उसे बनाया गया था। और उस मस्जिद की भी जो तस्वीरें हैं, जो मॉडल जो तस्वीर है, वो अब दुनिया देख रही है। अब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो 1669 के पहले की आकृति तो यही है, ऐसा ही दिखता था। और उसके मंडप की साइज, मंडप के जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है, वर्तमान में अभी 3 ही छूटे हुए हैं, बाकी तो सब तोड़े गए हैं। 35 फीट चौड़ा ये हॉल बना हुआ है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। और सिकोह मतलब औरंगजेब का जो भाई, हाँ, उसी के कारण तो उसका गला काट करके उसको वो कर दिए, जो है वो इतना चिढ़ गया था सो जो है। ज्ञानवापी के इस मॉडल में पश्चिमी हिस्से पर मंदिर का प्रवेश द्वार है, सामने की ओर नंदी, भगवान गणेश की मूर्ति, गुंबद पर त्रिशूल और ओम का निशान सब दिखाया गया है। बताया गया है कि यही वो सच्चाई है जिससे मुस्लिम पक्ष परेशान है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर की लंबाई और चौड़ाई 125 गुणे 125 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 128 फीट है। 8 छोटे शिखर और 1 गर्भगृह इस प्रस्तावित मॉडल का हिस्सा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जिस तरह ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे और हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को गलत बता रहा है, ठीक उसी तरह इस मॉडल को भी ख्याली पुलाव बताया जा रहा है। ये मॉडल है और कहा जा रहा है ये मॉडल है ना। हाँ, तो ये ख्याली पुलाव हम भी ऐसे बना सकते हैं कि वैसे तो उनके पास। आप पहले देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो शिखर है या फिर जो गुंबद है, जो अन्य जो चीजें हैं, अभी भी जो बहुत सारी जो अवशेष, वो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन सब ख्याली है। न वो लोग जो आज ये जारी कर रहे हैं वो उस जमाने में थे,
न इतने सालों के बीच में किसी ने ये जारी करने की हिम्मत की। मन में क्या लगता है कि मन में विचार आया हो कि इसी तरीके का मंदिर होगा कुछ? इससे बढ़िया भव्य होगा, इससे भी अति दुर्लभ होगा। मोदी जी ने जो काम कर दिया, शायद कोई ऐसा विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसको काम कर सके। मॉडल देखा, कैसा लगा मॉडल, और क्या लगता है कि वाकई वो ज्ञानवापी जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है? हाँ है वो। हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम पिछली मतलब जब आए थे तब देखे थे। मुस्लिम पक्ष की बातों में कितना तर्क है और कितना ख्याल, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हो जाएगा। मगर हिंदू पक्ष का आरोप है किसी बहुत बड़े रहस्य को मुस्लिम पक्ष रोकना चाहता है। आज से ठीक 1 साल पहले ज्ञानवापी परिसर के अंदर की ये तस्वीर सामने आई थी। दावा किया गया कि ये वही शिवलिंग है जो वजू खाने में मौजूद है। अब साल बदलने के बाद इसी कथित शिवलिंग की डेटिंग की घड़ी आ गई है, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कर किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इसी विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बन अवशेष होते हैं, उनकी आयु की गणना की जा सकती है। यही प्रक्रिया अयोध्या में अपनाई गई थी और उसके बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। हिंदू पक्ष को लगता है ऐसा ही नतीजा ज्ञानवापी का होगा। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी और अगर उससे वजूखाने में मौजूद काले रंग की आकृति की आयु 500 वर्ष से ज्यादा पाई गई तो मस्जिद की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। मंदिर ही है, सारे के सारे प्रमाण जो है मंदिर के ही हैं। वो भले ही जो है उस पर किसी तरह जो है कब्जा किया तोड़ करके वहां जो है मस्जिद बनाई है, मस्जिद बनाई है, लेकिन इसीलिए जानते हैं कि आने वाले जितने भी फैसले थे उनके खिलाफ जा रहे हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ ही जाएगा। कथित शिवलिंग कितने साल पुराना है ये तो साइंटिफिक सर्वे से सामने आएगा ही। ज्ञानवापी में मौजूद जो 8 मंडप हैं, उनमें से कितनों को औरंगजेब के आदेश के बाद तोड़ा गया और उन मंडपों के नीचे किन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें हैं, ये भी सामने आएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि इनमें से गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंडपाणी मंडप को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जहां आज भी 15 फीट का मलबा मौजूद है। उनकी खुदाई की मांग भी विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि जिन ऐश्वर्य और मुक्ति मंडप के ऊपर मस्जिद के गुंबद रखे गए हैं, वहां का सच भी सामने लाया जाए। यानी पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष में बेचैनी है, घबराहट है। ये पश्चिमी जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, ठीक है। की तरफ जो खंडहर है उसमें एक बंद दरवाजा दिखता है, वो दरवाजा यहाँ पर है। बाकी ये हमारा मूल जो गर्भगृह है और ये मुक्ति मंडप और ये ऐश्वर्य मंडप, इसमें मंडप के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। विश्वेश्वर मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष तर्कों के साथ खड़ा है और मुस्लिम पक्ष विरोध में अड़ंगा लेकर खड़ा है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके, इसके लिए हिंदू पक्ष की तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नजरें वाराणसी जिला कोर्ट पर भी रहेंगी, जहां 22 मई को सुनवाई होगी। इस सुनवाई के बाद तय होगा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग आकृति का कैसे साइंटिफिक सर्वे होगा, किस विधि के तहत करीब 10 ग्राम सैंपल लिया जाएगा और कब से कथित शिवलिंग की उम्र जानने के लिए कार्बन डेटिंग हो। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जिला कोर्ट भी उनके तर्कों पर मुहर लगाएगी। ये भी प्रमाण मिले सब हिंदू पक्ष में मिले, मंदिर के पक्ष में ही है और उन लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब इनको वापस दिया जाए मंदिर। हाँ, इसीलिए इन लोग ऐसा ही मतलब सर्वे नहीं करवाना चाह रहे हैं, जांच बीच नहीं करवाना चाह रहे हैं कि प्रमाण पूरा बाहर निकल कर आए।
एक तरफ मॉडल के जरिए मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई के जरिए सच सामने लाने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। परिसर की दीवारों पर त्रिशूल, कमल, स्वास्तिक और ओम के निशान मिले हैं और ये सब औरंगजेब की सोच को एक्सपोज करता है, जिसे आज मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 में ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके 100 साल बाद 1294 में एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में किया था। मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 1585 में अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए। हिंदुओं के भारी विरोध के कारण मुख्य मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के छोटे बड़े 63 मंदिरों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़वाया और मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। इससे करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया।